वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है क्या। देखिए, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज, या वही नाइट्रोजन अदर नाइट्रोजन के कंपाउंड से, अनदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनमें चेंज। नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना, या नाइट्रोजन का अनदर जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनमें चेंज होना, जैसे NO2 माइनस या NO3 माइनस में चेंज होना। ठीक है, क्यों चेंज हो रही है? ताकि प्लांट नाइट्रोजन को इजीली अपटेक कर सके। प्लांट क्या कर सके? अपटेक कर सके। प्लांट क्या कर सके? अपटेक कर सके। ठीक है, प्लांट अपटेक कर सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है क्या? नाइट्रोजन अमोनिया या अनदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज होना जिससे प्लांट अपटेक कर सके, प्लांट इसे यूज कर सके, प्लांट से एनिमल्स में चली जाए। प्लांट से किसमें चली जाए? एनिमल्स में, क्योंकि प्लांट्स को खाएंगे कौन? एनिमल्स खाएंगे। उनका यूज किया जा सके, उनका रिसाइकिल भी किया जा सके, क्या किया जा सकता है? रिसाइकिल किया जा सकता है। या एनवायरनमेंट के साथ नाइट्रोजन का इंटरेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट के साथ नाइट्रोजन का क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से नाइट्रोजन और एनवायरनमेंट आपस में क्रिया करते हैं, तो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन का अमोनिया में या अनदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज होना जिससे प्लांट उनका अपटेक कर सके, यूज कर सके, नाइट्रोजन का रिसाइकिल भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन का रिसाइकिल भी हो सके। एनिमल्स प्लांट से किससे नाइट्रोजन का अपटेक करेंगे, ये सारा क्या है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक ब्रॉड है, ठीक है, उसके कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन है, डिनाइट्रोफिकेशन है, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन है, डिनाइट्रिफिकेशन है, अमोनिफिकेशन है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये स्टेप्स है, ये एक ब्रॉड प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट नाइट्रोजन का जो भी साइकिल है वो है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें नाइट्रोजन का साइकिल आएगा कि नाइट्रोजन का साइकिल क्या होता है, ठीक है, अमोनिफिकेशन आएगा, नाइट्रिफिकेशन आएगा, डिनाइट्रिफिकेशन आएगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन आएगा। वो सारा किसमें आएगा? नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। बेसिकली मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन का यूज कैसे करना एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज कैसे करना, तो ये है नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखेंगे। नाइट्रोजन का फिक्सेशन है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या है? अगर नाइट्रोजन के फिक्सेशन की बात की जाए तो नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अमोनिया भी बन रही थी, नाइट्रोजन के अनदर कंपाउंड्स भी बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट होगी? सिर्फ अमोनिया में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? बायोलॉजिकल भी हो सकता है। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर सकते हैं? अमोनिया में चेंज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। एक आता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना, इसको देखते हैं, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन अमोनिया में बनती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन के क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं। ऐसा क्यों सर? नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो नाइट्रोजन से अमोनिया बन रही थी, आप इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्यों बना रहे हैं?
इसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी यूवी रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, एक लाइटनिंग की जरूरत है, इसकी जरूरत है, लाइटनिंग की जरूरत है। इसको समझते हैं। मान लीजिए बिजली चमक रही है, लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, उस समय जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही बिजली चमक रही है तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो अमोनिया में कन्वर्ट हुई, अमोनिया में कन्वर्ट होते ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनी। होना तो ये चाहिए था कि अमोनिया बननी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी ज्यादा है, लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, यूवी लाइट्स भी प्रेजेंट है, तो वो अमोनिया से सीधा नाइट्रोजन के क्या बन गए? ऑक्साइड बन गए, NO2 माइनस या NO3 माइनस बन गए। तो यह है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का किसमें चेंज होता है? अमोनिया में चेंज होता है। ठीक है सर। और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन से क्या बनती है? अमोनिया बनती है। एक अमोनिफिकेशन भी तो होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन में क्या फर्क है? ये जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन। कैसी नाइट्रोजन है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है। ठीक है सर। अब हमने देखा कि नाइट्रोजन किसमें चेंज है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेंज है। नाइट्रोजन में की ऑक्साइड्स में अगर चेंज हुई तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो यूवी लाइट की प्रेजेंस और लाइटनिंग है, और क्या हो सकता है? फ्री फॉरेस्ट फायर में भी, अगर फॉरेस्ट में फायर लग जाए, फॉरेस्ट में क्या लग जाए? आग लग जाए, तो भी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बदल जाएंगे। फॉरेस्ट फायर में भी हो सकता है, यूवी लाइट या लाइटनिंग की प्रेजेंस में भी हो सकता है, फॉरेस्ट फायर में भी हो सकता है, और ऑटोमोबाइल्स में भी। ऑटोमोबाइल्स यानी चलने वाले वाहन, ऑटोमोबाइल्स में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी, चलने वाले वाहनों में, फॉरेस्ट फायर में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी, इंडस्ट्री के कंबशन में भी, इंडस्ट्री में भी हो सकता है। इंडस्ट्री में जो कंबशन हुआ उसमें भी क्या? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमें मिल सकते हैं। ठीक है, एक आता है अमोनिफिकेशन। अब हम अमोनिफिकेशन को देखते हैं। इसको देखते हैं, अमोनिफिकेशन को देखते हैं। अमोनिफिकेशन, दूसरा है अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन में फर्क क्या है? पहले इस चीज को देखते हैं, अमोनिफिकेशन को देखते हैं। अमोनिफिकेशन क्या है? मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है या कोई एनिमल भी हो सकता है, और उसमें जो नाइट्रोजन पाई जाएगी वो ऑर्गेनिक फॉर्म में पाई जाएगी। जैसे उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, जैसे उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, उस नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, नाइट्रोजन का किन में बदलना? अमोनिया में बदलना। लेकिन ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नहीं थी, ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की नाइट्रोजन थी, या उस प्लांट या एनिमल की नाइट्रोजन थी जिसकी डेथ हुई है। ठीक है, इसे डिकेइंग भी तो कहते हैं, डिकेइंग ऑफ बायोमास, डिकेइंग ऑफ बायोमास, बायोमास का अपघटन होना। जो भी हमारा बायोमास है, चाहे वो प्लांट का है चाहे वो एनिमल का, उसका अपघटन होकर क्या बनना? अमोनिया बनना। हमारी बॉडी में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का क्या बनना? अमोनिया बनना। जब प्लांट की डेथ होगी या एनिमल की डेथ होगी तो उससे जो नाइट्रोजन है वो किससे क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। उसे क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल क्या, जो नाइट्रोजन है उसका डिकेइंग होकर या बायोमास का डिकेइंग होकर क्या बनना? अमोनिया बनना। ये आ गई अमोनिफिकेशन आ गई। एक और होती है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन को देखते हैं। तीसरा क्या है? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन
नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस बैक्टीरिया द्वारा होती है, कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया द्वारा होती है, कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया द्वारा होती है। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया कौन से होते हैं। पहली बात तो ये बैक्टीरिया है, दूसरी चीज ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, हम बोलते हैं ना प्लांट ऑटोट्रोफ है, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट तो पाया नहीं जाता, बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट कैसे पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट तो पाया नहीं जाता, फिर ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, केमिकली, केमिकल से रिएक्शन करके। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल से रिएक्शन करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया या नाइट्रिफिकेशन की प्रोसीजर को वो अंजाम देते हैं, वो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसीजर को करते हैं। इन्हें कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑटोट्रोफ होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं केमिकल की प्रेजेंस में, उन्हें कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया कहते हैं, और ये नाइट्रिफिकेशन में यूज होते हैं। इनमें क्या होता है, मान लीजिए जो अमोनिया थी, अमोनिया बनी थी अभी, अमोनिया बनी थी, ठीक है, वो अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। किससे क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। क्या बनाएगी सब, 2NO2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 2H2। अमोनिया का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलना, अमोनिया का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, और इस ऑक्साइड को कहते हैं नाइट्राइट। चूंकि कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया की। यहां कौन से कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया काम करते हैं, एक तो करता है नाइट्रोमोनास, नाइट्रोमोनास, एक बैक्टीरिया काम करता है नाइट्रोकोकस। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्राइट बनाती है, इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और ये नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल जाता है। नाइट्राइट किस में बदलता है, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में बदलता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके। किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके। यह है नाइट्रेट, क्या है, नाइट्रेट है। क्या है, नाइट्रेट है। ठीक है, यहां पे भी एक बैक्टीरिया काम आता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया काम आता है, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बैक्टीरिया काम में आ रहा है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया काम में आ रहा है। ठीक है, इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में। यही नाइट्रेट प्लांट यूज करेंगे, प्लांट यूज करेंगे क्योंकि नाइट्रेट सोइल में होगी, नाइट्रेट सोइल में होगी, प्लांट यूज करेंगे। प्लांट से किसमें जाएगी, प्लांट के टिश्यू में जाएगी, लीव्स में जाएगी, लीव्स में एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाइट्राइट किस में जाएगी, प्लांट्स में, प्लांट्स के टिश्यू में, लीव्स में जाएगी, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और प्लांट से एनिमल में भी तो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स में भी जाएगी, एनिमल्स में भी जाएगी। तो ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसीजर है, जिसमें अमोनिया का नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, चाहे वो नाइट्राइट बने चाहे वो नाइट्रेट बने। तो ये कौन सी प्रोसीजर है, ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसीजर है, जिसमें कीमो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया यूज में आते हैं। एक प्रोसीजर होता है डीनाइट्रिफिकेशन, कौन सा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, उसको देखते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन को देखते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन को देखते हैं, इसमें जो नाइट्रेट बनी थी,
वो वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसीजर होगा सोइल में। सोइल में जो नाइट्रेट बनी थी वो वापस किसमें चेंज होगी? नाइट्रोजन में चेंज होगी, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट किसमें चेंज होगी? नाइट्रोजन में चेंज होगी, जो सोइल में नाइट्रोजन में चेंज होगी। इसमें भी बैक्टीरिया काम करेंगे। इसमें कौन से बैक्टीरिया काम करेंगे? एक तो थायोबैसिलस बैक्टीरिया, थायोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? थायोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा कौन से काम करेंगे? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया काम करेंगे। तो नाइट्रेट का नाइट्रोजन में बदलना सोइल में क्या कहलाता है? डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यहां दो बैक्टीरिया काम करते हैं, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया काम में आते हैं। तो ये डिनाइट्रिफिकेशन हो गया। ठीक है, वैसे हमें अगर नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को समझना है तो नाइट्रोजन के साइकिल को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का साइकिल। नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ेंगे। साइकिल पढ़ेंगे। मान लीजिए एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कहां पाई जाती है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन है। ठीक है, इसका क्या होगा? फिक्सेशन होगा। क्या होगा? फिक्सेशन होगा। कुछ फिक्सेशन तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगा। कौन सा होगा? बायोलॉजिकल होगा। कुछ इंडस्ट्रियल होगा। क्या होगा? इंडस्ट्रियल होगा। क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। अमोनिया बनेगी। अमोनिया बनेगी। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, जिससे क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। अमोनिया से क्या बनेगा? NO2 माइनस बनेगा। NO2 माइनस से क्या बनेगा? NO3 माइनस बनेगा। हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा, सीधा नाइट्रोजन की ऑक्साइड में बदल जाती है, NO3 माइनस में बदल जाती है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा। क्योंकि नाइट्रोजन वैसे तो अमोनियम में बदलनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे यूवी लाइट्स की प्रेजेंस होती और लाइटनिंग की प्रेजेंस होती, लाइटनिंग की प्रेजेंस होती, हमने अभी पढ़ा। इस चक्कर में किसमें बदल जाती है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड से बदल जाती है, NO3 माइनस में बदल जाती है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा है। एनर्जी क्यों ज्यादा? क्योंकि लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल गई। और हमने एक डीनाइट्रिफिकेशन भी तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ा था। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ था? ये वापस इसमें चली गई डीनाइट्रिफिकेशन। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, या एक बैक्टीरिया हमने और पढ़ा था, कौन सा? थायोबैसिलस बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, वापस नाइट्रोजन उसमें बनाएंगे। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। इस नाइट्राइट और नाइट्रेट को प्लांट्स लेंगे। प्लांट्स लेंगे। प्लांट्स को कौन खाएंगे? एनिमल खाएंगे। जब प्लांट्स की डेथ होगी या एनिमल्स की डेथ होगी, जब प्लांट्स की डेथ होगी या एनिमल्स की डेथ होगी, जैसे और उनके जो बायोमास होगा, जो उनका बॉडी होगी, जो उनका बायोमास उसका होगा, उसका डिकेइंग होगा, डिकेइंग ऑफ बायोमास। डिकेइंग ऑफ बायोमास। बायोमास का क्या होगा? डिकेइंग होगा। बायोमास का क्या होगा? डिकेइंग होगा, डिकेइंग बायोमास में। और वो किसमें बदलेगा? अमोनिया में बदलेगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अमोनिफिकेशन का प्रोसीजर होगा, अमोनिफिकेशन होगा, अमोनिफिकेशन होगा, अमोनिफिकेशन होगा। ये पूरा नाइट्रोजन का साइकिल है। ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन से अमोनिया बन रही है, अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रेट प्लांट यूज कर रहे हैं एनिमल्स के थ्रू,
प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स में जा रहा है, वापिस एनिमल्स और प्लांट का डिकेइंग होगा, जब इनकी डेथ होगी क्या होगा, डिकेइंग अपघटन होगा, किसका, अब बायोमास का अपघटन होगा, वापिस अमोनिया बन जाएगी तो अमोनिफिकेशन हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है। तो यह था नाइट्रोजन का साइकिल। ठीक है, तो हमने अब नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को किसको पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है तो एक बात तो तय है कि नाइट्रोजन अमोनिया में बदलेगा। नाइट्रोजन अमोनिया में बदलेगा, ये बात होता है। बायोलॉजिकल मतलब यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। किसकी जरूरत होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत। बायोलॉजिकल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी, प्लस नाइट्रोजनेज एंजाइम की जरूरत होगी। देखिए, बायोलॉजिकल का मतलब है कि किसी लिविंग की जरूरत होगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, ठीक है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसी जीव की प्रेजेंस में, किसी जीव की प्रेजेंस में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्री अवस्था में, फ्री स्टेट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिम्बायोसिस अवस्था में, सिम्बायोसिस अवस्था में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोसिस रूप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ऐसे हैं जो फ्री लिविंग रूप में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो सिम्बायोसिस रूप में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो पहले फ्री लिविंग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। सबसे पहला है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फ्री लिविंग रहकर क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। दूसरा कौन सा है, बिजनइकिया। बिजनइकिया, 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 ठीक है। तीसरा है रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम, अजोटोबैक्टर, बिजर्निकिया या रोडोस्पाइरिलम। अगर मैं अजोटोबैक्टर या बिजर्निकिया की बात करूं तो ये एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं फ्री लिविंग रूप में। ये कैसा है, ये एनारोबिक। कैसा है, एनारोबिक। ये कैसा है, एनारोबिक। एजोटोबैक्टर और बेजनिकिया क्या है, एरोबिक, ऑक्सीजन, एरोबिक अवस्था में रहकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और रोडोस्पाइरिलम कैसा है, एनारोबिक है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज भी हैं जैसे एनामिना,
एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक होगी, एनाबिना होगी, नॉस्टॉक होगी। ये फ्री लिविंग रूप में रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कुछ एरोबिक्स भी हैं, कुछ एनारोबिक्स भी हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया। अगर हम बात करें सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर, एसोसिएशन बनाकर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं, नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी जैसे राइजोबियम है, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट में, लेग्यूम प्लांट की रूट में नोड्यूल बनाकर, नोड्यूल का फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नोड्यूल का फॉर्मेशन करके क्या बनते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन या लेग्यूम प्लांट्स लिख सकते हैं, इसे लेग्यूम प्लांट्स लिख सकते हैं, नोड्यूलिंग लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स में क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स की रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करके क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं, इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बैक्टीरिया करते हैं। लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी होते हैं। कौन से प्लांट्स, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, नॉन लेग्यूमिनस, लेग्यूम प्लांट्स में भी होते हैं, नॉन लेग्यूम प्लांट्स में भी होता है। नॉन लेग्यूम प्लांट्स में क्या होता है, अल्नस में, किसमें, अल्नस में, फ्रैंकिया बैक्टीरिया द्वारा, फ्रैंकिया बैक्टीरिया द्वारा। अल्नस प्लांट में फ्रैंकिया बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, नॉन लेग्यूम प्लांट्स है, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, अगर मैं लेग्यूम प्लांट्स की बात करूं तो ये कौन कौन से प्लांट्स आएंगे, जैसे अल्फा अल्फा प्लांट, अल्फा अल्फा प्लांट, जैसे स्वीट पी, गार्डन पी, बीन्स, क्लोवर प्लांट, क्लोवर प्लांट। लेग्यूम प्लांट्स में क्या होता है, लेग्यूम प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, रूट में जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन करके बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये प्लांट्स कौन से होते हैं, अल्फा अल्फा प्लांट्स, स्वीट पी प्लांट्स, गार्डन पी प्लांट्स और बीन्स या क्लोवर प्लांट्स में। ठीक है, इनमें रूट्स में क्या बनती है, नोड्यूल्स बनती है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा। कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट्स भी होते हैं। नॉन लेग्यूम प्लांट्स में क्या होता है, एल्नस द्वारा, एल्नस प्लांट में फ्रैंकिया द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अगर मैं फ्रैंकिया और राइजोबियम की बात करूं, फ्रैंकिया और राइजोबियम की बात की जाए, फ्रैंकिया और राइजोबियम की बात की जाए, ये फ्री लिविंग रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं सोइल में, फ्री लिविंग रहते हैं सोइल में। लेकिन जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है तो ये सिम्बायोटिक अवस्था में, फ्रैंकिया और राइजोबियम बैक्टीरिया फ्री लिविंग रहते हैं सोइल में, लेकिन जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना देते हैं। लेग्यूम प्लांट में राइजोबियम, अल्फा अल्फा प्लांट, स्वीट पी प्लांट, गार्डन की प्लांट, बीन्स या क्लोवर में राइजोबियम द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और एल्नस प्लांट में फ्रैंकिया द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। कल हम नोड्यूल्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे, ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।